नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो रही है, बारी बारी से सूचनाएं आ रही है, मगर भर्ती नहीं हो रही है। कहे तो किससे? सरकार निष्क्रिय होकर बैठी है। पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने 2 बार भर्ती निकाली और दोनों बार अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को लेकर भर्ती को रद्द कर दिया। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक बार भर्ती को रद्द किया था। यानी पिछले 2.5 साल से भर्ती नहीं हो रही है। बच्चों से फोरम की फीस ले ली है। पहली बार में लगभग 9 लाख फोरम भरे गए थे, जबकि दूसरी बार में लगभग 2.5 लाख के करीब फोरम पहुंच गए थे, मगर अब तक सरकार इस पर कोई सुध नहीं ले रही है। भर्ती की घोषणा पर भर्ती नहीं, भर्ती की घोषणा पे घोषणा हो जाती है कि हम 23,000 की करेंगे, हम 30,000 की करेंगे, हम 20,000 की करेंगे, मगर सरकार भर्ती करने के पूरी तरह मूड में ही नहीं है। और एक कारण है कि भर्ती लेट क्यों हो रही है, ये भी देखें कि भर्ती लेट क्यों। भर्ती परमानेंट होगी या संविदा अनुभव की आवश्यकता भी खत्म है क्या? ये बातें आपके कमेंट्स के रूप में मेरे पास से रही है। तो सबसे पहले एक एक चीज को लेते हैं। ये मेरे पास एक न्यूज थी, ईरा बोस प्रदेशाध्यक्ष युवा हल्ला बोल के। इन्होंने कहा है सरकार युवाओं से मजाक क्यों कर रही है, सरकार और अफसर निष्क्रिय हो चुके हैं, 3 बार रद्द होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, बेरोजगार अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। केवल साहब ने कहा है कि ठगासा महसूस कर रहे हैं, और मैं कहता हूं ठग लिए गए हैं। क्योंकि 2.5 साल तक है, अगर एक बच्चे से आपने 500-700 रुपए रोक कर रखे हैं तो आपकी जवाबदेही थी कि यह भर्ती रद्द है, तो आप दोबारा से उनका पेमेंट लौटा दे, पेमेंट लौटा दे। जब आप निकालोगे तो पेमेंट वापस लेना, वो भी कम करके। अनुभव प्रमाण पत्र है सबसे बड़ी बाध्यता। तो अनुभव प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी बाध्यता क्या है? अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता लागू की गई थी। इसको लेकर प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज में विरोध शुरू हुआ, और इसके बाद जयपुर में सफाई कर्मचारियों की 7 दिन कार्य का बहिष्कार आंदोलन जारी रखा। फिर सरकार ने जयपुर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर में भर्ती को रोक दिया गया और संपूर्ण स्थान में भर्ती चालू रखी, मगर 7 दिन बाद में संपूर्ण रूप से ही भर्ती को रोक दिया गया। यह मुख्य बात थी। अब इसमें देखा जाए, 1.25 लाख की नौकरियों की घोषणा की है, विभागवार पद भी घोषित नहीं है। और यहां पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की थोड़ी सी बात की गई है, और सफाई कर्मचारी की भर्ती की क्या बात की गई है आप यहां पर देख सकते हो। ये एक छोटी सी न्यूज आई है, और ये क्या है? सफाई कर्मचारी भर्ती। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पिछले 2.5 साल से नियमों में उलझी हुई है। सरकार ने नियम कई बार बदले। अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर बोर्ड को लेकर कई नगर निकायों में विवाद के बाद भर्ती रद्द की गई। सरकार नए पैटर्न के तहत भर्ती करवाएगी। अब नया पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा उस पर भी परिचर्चा कर लेते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती, सफाई कर्मचारियों की भर्ती पिछले 2.5 साल से नियमों के चक्कर में उलझी हुई है। यह सरकार नए पैटर्न पर भर्ती करवा रही है, यह बात आपने देख ली। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मामले में बड़ी खबर, भर्ती के लिए राज्य सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। इसी वर्ष सफाई कर्मचारी की भर्ती कराने को लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने बताया है कि हम इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाएंगे। यह कह रहा है जाबर सिंह जी कर्रा, क्या कह रहे हैं कि भर्ती कैसे होगी? संविदा कर्मी होगी। कैसी होगी? संविदा कर्मी भर्ती होगी, और उसके बाद 2 साल तक हम आपसे क्या करवाएंगे? काम करवाएंगे। और 2 साल काम करवाने के बाद क्या करेंगे? परमानेंट कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। ये आप परमानेंट हो जाओगे कि 2 साल तो संविदा कर्मचारी, आपके काम की समीक्षा होगी, और उसके बाद इस भर्ती को करवाया जाएगा। यह जाबर सिंह जी कर्रा का कहना है भाई साहब। इसके बीच में एक छोटी सी चीज बताता हूं दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हो, 10th पास हो, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, या वाहन चालक का आपने फॉर्म भरा है, तो हमने ऑफलाइन बैच चालू किया है। ऑफलाइन बैच विथ गारंटी। आपका सिलेक्शन होगा तो आपसे फीस लेंगे, अन्यथा आपसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं लेंगे। तो ये मेरे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दे रहे तो मैं लिख देता हूं। नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप मुझे सीधे रूप से मैसेज करोगे। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिख देना, और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो तो आप ड्राइवर लिख देना। बस परिचालक की तैयारी कर रहे हो तो आप परिचालक लिख देना, और मुझे मैसेज कर देना
और बैच एक चालू हो चुका है। हम अपने बैच में मात्र 50 सीटें रखेंगे। कितनी सीटें रखेंगे? 50 सीटें रखेंगे। तो आज ही अपनी सीट को बुक करवा लें, आज ही अपनी सीट को मूल रूप से बुक करवा लें। राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक नहीं हुआ निर्णय, भर्ती होगी या संविदा पर रखे जाएंगे कर्मचारी, या संविदा पर रखे जाएंगे कर्मचारी। ये बात वो कह रहे हैं। 23,820 पदों पर भर्ती होनी थी। सफाई कर्मचारियों की भर्ती 3 बार स्थगित हो चुकी है, कंप्लीट है। अब भाई साहब इसने ये बताया, पूरी बात ये पूरी है कि भर्ती पहले रद्द हो गई थी, अब भाई साहब भर्ती को दोबारा चालू करेंगे। तो इसमें एक ही सबसे बड़ी काम है, सफाई कर्मचारियों को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं है। राज्य सरकार स्तर पर भर्ती करने अथवा संविदा कर्मचारी रखने पर मंथन कर रही है। कुमार गौतम, तो आपको मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, भर्ती संविदा पर होगी। कैसी होगी भर्ती? संविदा पर, संविदा पर होगी भर्ती। और आपको 2 साल अस्थायी रखा जाएगा। कैसा रखा जाएगा? अस्थायी रखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करा जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 माह पर आपके काम की समीक्षा होगी कि आपने काम कैसा किया है और कैसा नहीं किया गया। अब आवेदन मांगे जाएंगे, इसमें आपसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप ऐसे ही फॉर्म को रिन्यूअल करवा सकते हैं। जो ई मित्र का चार्ज लगेगा वही आपके चार्ज लगने वाला है। कंप्लीट है, तो भर्ती होगी। कुछ युवा कह रहे हैं भर्ती होगी या नहीं होगी? 100% भर्ती होगी, 2025 में होगी, मगर भर्ती संविदा पर होगी। 2 साल बाद में आपको परमानेंट करेंगे, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे, जहां तक संभावना है सभी के अनुभव चलेंगे, सभी के अनुभव चलेंगे। अनुभव में प्रायोगिकता दी जाएगी कि जो पीएफ ईएफ कटे हुए हैं वो परमानेंट होंगे, यानी परमानेंट रखे जाएंगे। और बाकी है, जैसे परमानेंट रखने का मतलब यह है कि वो सीधे रूप से फॉर्म भर सकते हैं। पहली प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी, पहली प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी। उसके बाद नगर पालिकाओं में काम करने वालों को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को, जो सरकार के अधीन काम करते थे उनको, और फिर प्राइवेट वालों को देंगे प्राथमिकता। ठीक है, अगर आप, मैं कह रहा हूं भाई आप हमारे पास नहीं आ सकते और चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, परिचालक का या वाहन चालक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से मात्र 399 रुपए में, 399 रुपए में संपूर्ण कोर्स खरीद सकता है। यह कोर्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, यह मेरी गारंटी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं कि गुरुजी मुझे तो केवल नोट्स चाहिए, तो यहां देखो पेड नोट्स का एक ऑप्शन दिया गया है। एप्लीकेशन है विल मिशन, विल मिशन एप्लीकेशन है विल मिशन। विल मिशन एप्लीकेशन पर आप मात्र 49 रुपए में, 49 रुपए में संपूर्ण नोट्स खरीद सकते हो। पूरे के पूरे नोट्स ये आपको, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का हो, चाहे परिचालक के हो, चाहे वाहन चालक के हो, सभी नोट्स आपको मात्र 49 रुपए में मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर है 9887646020। यहां पर जिसका कोर्स लेना है, नोट्स लेने, उसका नाम लिखकर मुझे मैसेज कर दे। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भर्ती लेट होने का प्रमुख कारण क्या है? अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो गतिरोध चल रहा है वही इसका प्रमुख कारण है। भर्ती की घोषणा हो चुकी है, बस भर्ती कब आ जाए इसका कोई पता नहीं है। सरकार जल्द से जल्दी भर्ती करेगी। भर्ती करने से पहले आपके पास सूचना आएगी। पहले भर्ती की घोषणा होने के बाद सफाई यूनियन, बेरोजगारी संघ और आदि लोगों से मीटिंग होगी। उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किस नियम से भर्ती हो। जहां तक संभावना है संविदा पर भर्ती लेकर बाद में परमानेंट करने की बातें की गई है। इसी कारण ये भर्ती लेट हो रही है। ठीक है साथियों, सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।